हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.5 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर प्रश्न में पहले देखिए प्रश्न को समझिए से प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आसानी से यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी हमें ए और बी के मान ज्ञात करना है, ठीक है। ए और बी का मान ज्ञात करना है और जो समीकरण दिया हुआ है वह पहले ही बोल दिया है कि यह क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए हल करते हैं इसको ना, ठीक है। पहले लिखेंगे हल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। अब लिखेंगे a1 का मान, a1 का मान कितना है तो 2 है, b1 का मान कितना है तो 3 है और c1 का मान कितना है तो 7 है। अब a2 का मान लिखिए, तो a2 का मान क्या होगा तो देखिए x को छोड़कर a माइनस बी होगा, क्या होगा a माइनस बी। और b2 का मान कितना होगा तो a प्लस बी होगा और c2 का मान क्या हो जाएगा तो 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इसमें साफ कर दिया है क्या से इसके जो हल होंगे से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिख दीजिए, लिखेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए नियम क्या है तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर होने चाहिए b1/b2, ये भी बराबर होने चाहिए c1/c2 के, यानी सभी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो यह क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस पे मान पुट कर दीजिए, a1 का मान कितना है 2 है, y a2 का मान a माइनस बी बराबर b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान a प्लस बी बराबर c1 का मान कितना है 7 और c2 का मान कितना है 3a प्लस b माइनस 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे इससे बराबर और इसको करेंगे इससे बराबर। जैसे देखिए इसको करेंगे इससे बराबर और इसको करेंगे इससे बराबर, ठीक है ना। तो दो समीकरण निकलेगा और विलोपन विधि से इसे हल कर देंगे। तो चलिए करते हैं, इसको करते हैं पहले बराबर। तो लिखेंगे इसलिए क्या 2/a माइनस बी बराबर क्या 3/a प्लस बी। अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या कीजिए क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए इधर करते हैं क्रॉस गुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, ठीक है। 3a माइनस 3b और 2a प्लस 2b, ठीक है। अब देखिए ये सभी को इधर ले आइए तो 2a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b बराबर 0। अब देखिए 3a में से 2a गया तो एक ये बचा। अब देखिए माइनस 3b और माइनस 2b क्या हो जाएगा माइनस 5b बराबर 0। समीकरण हमारा 3 आ गया, समीकरण हमारा 3 आ गया। अब क्या करते हैं ये दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे तथा क्या करते हैं 3 क्या a प्लस बी बराबर क्या है 7 क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको भी क्या कीजिए क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको किए थे इससे समीकरण 1 निकाल लिए, अब इससे एक और समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी अब क्रॉस गुना कर देते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं पहले मिटा देते हैं, ठीक है ना, सबको मिटा देते हैं।
चलिए मिटा देते हैं, से सॉल्व करने में आसान हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 7a प्लस 7b बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे कीजिए तो 3 तिहाई 9a प्लस 3b और माइनस कितना 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7a प्लस 7b इधर ले आइए तो माइनस 9a माइनस 3b बराबर माइनस 6। अब देखिए इसमें 7a है प्लस का और माइनस 9a है, क्या है 9a है सो माइनस का, तो क्या हो जाएगा घटेगा तो माइनस 2a। और देखिए 7b में से 3b जाएगा तो प्लस 4b बराबर माइनस 6। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है क्या, तो ले लीजिए कॉमन, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और माइनस 2 दूना 4 तो 2b बराबर माइनस बराबर क्या माइनस 6। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 3 दूना 6 माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा ये माइनस 2b बराबर 3। समीकरण हमारा 4 आ गया, क्या आया समीकरण हमारा 4 भी आ गया और 3 भी आ गया। अब लिखेंगे अब समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे। समीकरण 3 कितना है, तो a माइनस 5b बराबर 0 और समीकरण 4 कितना है, तो a माइनस 2b बराबर कितना है 3 है। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और माइनस 5b में से प्लस 2b जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 3b बराबर है माइनस 3 तो है ये है, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 माइनस से माइनस कट गया, तो इसलिए b बराबर कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब लिखेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में समीकरण 3 में पुनः समीकरण 3 में b का मान रखने पर रखने पर चलिए समीकरण 3 कितना है, तो a माइनस 5b बराबर 0। अब रख दीजिए b का मान तो 1 है बराबर 0, ठीक है। तो a बराबर a माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर उधर जाएगा तो प्लस 5 आ गया, तो लिखेंगे अतः हल a बराबर कितना 5 और b बराबर कितना 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप क्लास 10th NCERT मैथ्स की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन को अभी ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।